राम राम। हम जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जब हम भगवान से पुकार करते हैं कि हे भगवान हमारी रक्षा करो, और भगवान भी हमारे मन की सच्ची पुकार सुनकर तुरंत भागे आते हैं। कुछ समय तो ऐसा भी होता है जब भगवान नंगे पैर ही भक्तों की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। आपको वो कथा याद होगी कि एक हाथी का पैर जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया, उसने सच्चे मन से भगवान विष्णु की पुकार की तो भगवान विष्णु स्वयं आकर उस हाथी की रक्षा की और अपने चक्र से उस मगरमच्छ का शीश काटा। एक बार महाराज अकबर बीरबल से बोले, क्या तुम्हारा भगवान खाली बैठा होता है जो भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं आ जाता है? उसके पास इतने सेवक हैं, इतने दास हैं, इतने और देवता हैं, किसी और को क्यों नहीं भेजता कि जाके मेरे उस भक्त की रक्षा करो? बीरबल ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, महाराज जब समय आएगा तब इसका उत्तर दूंगा। एक दिन अकबर और बीरबल दोनों नौका विहार कर रहे थे। दूसरी नौका में सामने कुछ सैनिक अकबर के पुत्र जहांगीर को लेकर नौका विहार कर रहे थे। जैसे ही नौका जमुना जी के मझधार में पहुंची, उसके तुरंत बाद उन सैनिकों ने जहांगीर को जमुना में फेंक दिया। अकबर ने देखा कि यह क्या अनर्थ हुआ, मेरे इकलौते पुत्र को जमुना में कैसे फेंक दिया। अकबर जी खुद कूद गए। जमुना से जब उसको निकाला तो वो देखा कि वो जहांगीर नहीं था, उसका पुतला था जो सैनिकों ने फेंका था। अकबर ने कहा, यह क्या बदतमीजी है? उन सैनिकों ने कहा, इसका उत्तर बीरबल जी देंगे। तब बीरबल ने कहा, एक बार बात बताइए महाराज, इतने सैनिक आपके पास बैठे थे, आपका पुत्र यमुना में गिरा, आप तुरंत क्यों कूदे? किसी सैनिक को क्यों नहीं कहा कि जाके मेरे पुत्र को बचा लो? इसी तरह हमारे भगवान पूरी सृष्टि को अपना पुत्र और पुत्री मानते हैं। जब किसी पे कोई भी संकट आता है, वो किसी को आदेश नहीं देते, स्वयं वो संकट मिटाने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे भगवान का मन है, ऐसे ही उनकी दृष्टि है। उनके मन में एक समान भावना है। जो भी सच्चे मन से उनकी पुकार करता है वो तुरंत दौड़े चले आते हैं। इसलिए आपसे भी ये अनुरोध है कि भक्ति और भरोसा कीजिए भगवान पर। चिंता करना भगवान का काम है, वो हर समय आपकी चिंता करते हैं। सच्चे मन से बोलिए, सच्चे मन से पुकारिए प्रभु को। राम राम, जय श्री राम।